Hello everyone. So guys, now that I can say very confidently, full-fledged CET 27 का preparation चालू हो चुका है. The leads are flowing in, students are calling like crazy and literally हमारा फोन दिन का 5 मिनट भी शांत नहीं रहता है. This is the time when most of the students get a lot of marketing. You guys will get a lot of पैप कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे एंड तुम्हारा सीईटी क्रैक हो जाएगा, जेबीआईएमएस क्रैक हो जाएगा, हमारे इतने रिजल्ट्स है, उतने रिजल्ट्स है. There is a lot of information for you and it just causes an information overload. I want to ease that down for you. You know what? CET का preparation. Now, if you want to score a 99.95 plus percentile, मतलब तुम्हें अगर JBMS जाना है, it will require one thing, most of all, and that is consistency. Or as the new reel says, kadshi kadshi. I don't know how many of you are Instagram fanatics like I am. So yeah, but yeah, jokes apart, the point is that students वो लोग पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ 25 जगह से वो लोग निकाल के कहीं ना कहीं से किसी का तो कोर्स भी लीक से वो पढ़ लेते हैं. बट द प्रॉब्लम दैट एंड्स अप हैपनिंग इज पढ़ लिया बाद में क्या सॉल्व करने आना चाहिए एक्चुअली कंसिस्टेंटली. अगर कोई भी उस टॉपिक का कोई सवाल पूछ ले तो यू नीड टू बी एबल टू सॉल्व दिस. एंड फॉर दैट बेसिकली कंसिस्टेंसी ही ज़रूरी है. यू नीड टू मेक श्योर तुमने प्रॉपर तरीके से जितने ज़रूरी है उतने क्वेश्चंस किए हैं. कोई भी रैंडमली कोई भी ऑर्डर में कोई भी टॉपिक पढ़ता है, जैसे जो पहले यूट्यूब वीडियो दिखा वो पीएनसी पढ़ेगा, उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ेगा, इट इज़ एब्सोल्यूट बुलशिट. देयर इज सो मच नॉइज अराउंड यू. आई वांट टू ईज इट डाउन एंड दैट इज व्हाई इन टुडेज वीडियो आई एम गिविंग यू द ट्रैकर फॉर सीईटी प्रिपरेशन जो मैं अपने खुद के क्रैक रेटेड स्टूडेंट्स को देने वाला हूँ. दिस इज द ट्रैकर जिसमें तुम्हें सिर्फ इतना डालना है कि तुमने कितना पढ़ाई किया. इट विल शो यू आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. सारे टारगेट्स सब कुछ तुम्हें जो करना है सब कुछ यहाँ पे है. यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस एंड दिस इज द इजीएस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू गाइज. इसके ऊपर आई डोंट थिंक कुछ भी करने की ज़रूरत है. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. आई गेस दिस वीडियो विल बी योर होली ग्रेल टू preparing for the MBA CET examination. And obviously, if you guys want something for EdMat Snap or CAT similar thing, I can make this for you. Just put it down in the comments. ठीक है, चल. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इसमें क्या दिया है मैंने, एक मंथ बाय मंथ प्लान दिया है. जुलाई से लेके अप्रैल 2027 तक पूरा सिलेबस ट्रैकर है एंड प्रोग्रेस डैशबोर्ड है. मतलब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा प्रोग्रेस कितना हुआ है. दिस इज अ रियल टाइम ट्रैकर. इसको तुम्हें रोज दिन का 2 मिनट, दिन के 30 सेकेंड्स डाल के अपडेट करना है और कुछ नहीं है. कैसे चलेगा? मैंने सिलेबस ट्रैकर दिया है, मंथली प्लान दिया है, का डैशबोर्ड है जो तुम चेक इन कर सकते हो एंड इसके रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. दिस इज द सिलेबस ट्रैकर. ये सिलेबस ट्रैकर का मतलब क्या? नाउ द वे दैट आई एक्सप्लेन दिस टू क्रैक स्टूडेंट्स, रैंडमली तुमने अगर सर्कुलर पजल के 50 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन कर दिए, इट इज यूजलेस. यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या मैंने सही तरीके से सॉल्व किया है. मोस्ट स्टूडेंट्स नो व्हाट दे डू, दे एंड अप जस्ट सॉल्विंग लाइक क्रेजी. आंसर मिल गया, चलो ठीक है आंसर मिल गया, पर क्या वो सही टाइम में मिला? नहीं. If you cannot solve a question the fastest way possible, then you're not solving the question, you're just finding the answer, and finding the answer is the straight ticket to tier 3 colleges. That's it. If you want the top graded colleges, you have to solve like a topper. इसमें तुम्हें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है. प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया देन इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस. जितने क्वेश्चंस तुमने सही तरीके से प्रॉपर टाइम के अंदर सॉल्व कर दिए, दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोना टाइप हियर. मैंने हर टॉपिक के साथ लाइक ऑब्वियसली सारे सेक्शंस में मैंने टॉपिक्स को डिवाइड किया है. हर टॉपिक के बाजू में मैंने कंपलसरी ऑप्शनल लिखा है. कंपलसरी ऑप्शनल मतलब, कंपलसरी मतलब करना ही है 99 परसेंटाइल के लिए. ऑप्शनल मतलब अगर तुम्हें 99 के ऊपर जाना है, इफ यू आर एमिंग ओनली फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द ब्लडी बेस्ट, देन द ऑप्शनल टॉपिक्स आर द वंस दैट यू हैव टू डू. पर तुम्हारा सबसे पहले, अगर तुम कोडिंग डी कोडिंग कर रहे हो और तुमने अब तक स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स नहीं किया, देन आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. इस हिसाब से इस ही ऑर्डर में फॉलो करो ये सारे. दिस इज नॉट अल्फाबेटिकली अरेंज. सबसे पहले सर्कुलर, टैबुलर, लीनियर, बाद में मिक्स्ड, डायरेक्शंस, फैमिली ट्री, कोडिंग डी कोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज. तो मैं अकॉर्डिंगली तुम्हें बोल रहा हूँ फॉलो इन दिस ऑर्डर. दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो. दिस इज लिटरली द ऑर्डर इन विच आई schedule my lectures, I make the timetables, I tell the students to study. इस हिसाब से होता है. ये शीट में आई हैव गिवन वेरी लिटिल फ्रीडम टू यू. मतलब तुम कुछ एडिट नहीं कर सकते एक्सेप्ट दिस.
तुम जैसे ही यहाँ पे डालोगे दैट मैंने 15 क्वेश्चंस कर दिए, वो तुम्हारा प्रोग्रेस ट्रैक करेगा। 25 क्वेश्चंस कर दिए, प्रोग्रेस ट्रैक करेगा। 30 क्वेश्चंस कर दिए, प्रोग्रेस ट्रैक करेगा। एंड एज सून एज तुमने 40 क्वेश्चंस कर दिए, यहाँ पे डन आ जाएगा। इट विल ऑल्सो गिव अ स्टेटस ऑन व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंड यहाँ पे तुम नोट्स डाल सकते हो, नोट्स का कॉलम। तुम जस्ट लिटरली पुट डाउन द नोट कि ये वाले टॉपिक में ये इश्यू आया, ये चीज़ ये वाले टॉपिक में ध्यान रखनी है। पॉइंट आउट द क्वेश्चन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉक। समझो अगर तुम मॉक दे रहे हो मेरा प्रो सीईटी एडवांस 2, तो प्रो सीईटी एडवांस 2 का सर्कुलर का प्रो सीईटी एडवांस 2 एलआर का 21st क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, वो मार्क करके यहाँ पे नोट्स बना दो। बेसिकली नोट्स आर द थिंग्स जो तुम एग्जाम के जस्ट पहले वाले दिन पढ़ाई करोगे, तुम और कुछ नहीं पढ़ोगे। ठीक है, बिकॉज एग्जाम के पहले वाले दिन तुम्हें और कुछ करोगे ज्यादा स्ट्रेस आएगा। ओनली फिनिश योर नोट्स एंड यू आर डन फॉर, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस तो तुम इसमें बस तुमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए वो डालो। एंड जैसे ही तुम ये करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल समझो अगर मैंने यहाँ पे कोडेड इनक्वालिटीज एंड सिलोजिज्म्स के 50 क्वेश्चंस कर दिए तो 100% हो गया। मैं बोलता हूँ क्यूए के मैंने टाइम एंड वर्क के 80 क्वेश्चंस थे तो मैंने 80 खत्म कर दिए, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी 100 क्वेश्चंस कर दिए। तो मैंने अब तक 2 टॉपिक्स क्यूए के खत्म किए हैं, 2 टॉपिक्स एलआर के खत्म किए हैं। तो इससे तुम्हारे प्रोग्रेस डैशबोर्ड में पता चलेगा दैट तुमने लॉजिकल रीजनिंग के टोटल टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स खत्म किए हैं। योर प्रोग्रेस देयर इज 27%। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 2 किए हैं बट देयर इट इज ओनली 8% कंप्लीट। क्यों? बिकॉज अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे बाकी सब में भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है ना, you understand the number of questions done. That is how we are going to calculate this day progress dashboard literally tells you तुम्हारी पढ़ाई कितनी आगे या कितनी पीछे है as compared to bloody everybody around there. Okay, and obviously everything is color coded, you need not worry about it. If you're following the syllabus tracker, also your attitude every month should change. तुम्हारा जुलाई अगस्त इज ओनली गोइंग टू बी फॉर योर फाउंडेशन बिल्ड करना। मेरे फाउंडेशन लेक्चर्स देखो, बेसिक लेक्चर्स देखो, सॉल्व फ्रॉम द बुक्स एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू सॉल्व योर फाउंडेशन। जो मेरे बुक में सॉल्व एग्जांपल्स है वो करो। पोस्ट दैट सितंबर अक्टूबर इज गोइंग टू बी प्योरली फॉर प्रैक्टिस। तुम्हें सितंबर अक्टूबर में प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने बुक्स में एक्चुअल सॉल्विंग के लिए क्वेश्चंस दिए हैं वो सितंबर अक्टूबर में करेंगे। देन कम नवंबर दिसंबर जिसमें रैपअप करना है पूरा पोर्शन है, जो भी टफ लग रहा है वो खत्म करो। दिसंबर तक तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी दिसंबर में हम मॉक्स देना चालू करेंगे, नवंबर में 2 देंगे, दिसंबर में 6, और जनवरी से रेगुलर मॉक्स देना चालू कर देंगे। जनवरी फरवरी मार्च आर प्योरली गोइंग टू बी मॉक इंटेंसिव। तुम्हें बस अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज को अकॉर्डिंगली ऑडिट करके पढ़ाई करनी है। और ये भी कहाँ से करना है, किधर और से नहीं। तुम जैसे ही हमारे एप्लीकेशन क्रैकर टेस्ट में मॉक्स देते हो, तुम्हें एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड विच इज ओनली फॉर यू, तुम्हारे परफॉर्मेंस की बेसिस पे एक ABC कैटेगराइजेशन मिलता है विच इज योर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। मतलब तुम अगली मॉक टेस्ट में कौन से क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करोगे, कौन से क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करोगे, और कौन से क्वेश्चंस छोड़ दोगे बेस्ड ऑन योर नॉलेज लेवल। तुम्हें बस ABC स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज ABC स्ट्रैटेजी is completely personalized to your performance only. That is the kind of personalization that we do in our course. And if you guys are even remotely understanding कि मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, then you will understand तुम्हारा पूरा खत्म कर दिया मैंने। You literally need to do nothing else. This is the study plan that you need and nothing. ऑब्वियसली ये शीट का डाउनलोड लिंक मैं इधर नीचे डाल दूंगा। आई ऑल्सो ट्राई अगर यहाँ पे कुछ QR कोड जैसा मैं फिट कर सकता हूँ तो यू कैन डाउनलोड द लिंक फ्रॉम सॉरी यू कैन डाउनलोड दिस एंटायर ट्रैकर। ये लास्ट ईयर तक मैं सिर्फ मेरे पेड स्टूडेंट्स को ही देता था ऐसा सब बना बना के। आई एम गिविंग आउट फॉर फ्री दिस टाइम। दिस इज बेसिकली अ हेल्प दैट आई एम डूइंग फॉर एवरीबडी एज मच एज आई कैन। I just ask that please like this video and please comment on it. Thank you लिखो, कुछ भी लिखो। It will just motivate me to give you more. And if you guys want Nmat, Snap and Cat के लिए भी ऐसे trackers, प्लीज़ टेल मी, आई विल मेक देम। पूरा पोर्शन के साथ मैं सब कुछ डाल के तुम्हें एक ट्रैकर बना के दे दूंगा। मतलब ऑब्वियसली इंडिविजुअल ट्रैकर्स तीनों के लिए दे दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, so yeah guys, I hope this video is helpful. I am pretty sure that if you guys use this, then this video is a guarantee helpful. This clears everything that you need. तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस इस ट्रैकर को फॉलो करना है एंड आई गारंटी यू 99%
Actually, in fact, even in our course, if you realize, we are the first ones in the MBA CET entire education sphere who are guaranteeing you a 97 percentile. I know 97 percentile तुम बोलोगे अरे कोई नहीं है इतने में कौन सी कॉलेज मिलती है, बट आई एम टेलिंग यू दैट आई गारंटी यू 97. CET फकअप करे कुछ भी करे, if you score less than that, I will refund your entire fees because I have that much guarantee in the way that I am teaching, and I have shown the results in the past where we have had the best results in India year on year for MBA CET entrance examination. Okay, so yeah, I hope this video is helpful. You guys need anything, just reach out to us, comment karo, and please like this video. Chalo, bye everyone.